नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे होगा बड़ा एक्शन, इसी के बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारे के सारे ट्रिगर्स को कवर करना। शुरुआत करना चाहूंगा दोस्तों निफ्टी के साथ और गिफ्ट निफ्टी के साथ। निफ्टी की बात करें अगर, तो निफ्टी आपके लिए फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुई है। बड़े दिन आरबीआई पॉलिसी दी आपके लिए फ्राइडे को, और उस दिन बाजार बिल्कुल फ्लैट बंद हो गया। काफी इंटरेस्टिंग था ये। उम्मीद ये थी कि भारी वॉलेटिलिटी होनी चाहिए, लेकिन उसके सामने बिल्कुल सुस्त मतलब 15-50 पॉइंट के रेंज में ही निफ्टी रह गया। तो काफी ज्यादा सुस्त आपने देखा कामकाज होते हुए फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। इस बीच में लेवल्स की बात करें तो लेवल्स कुछ खराब नहीं है। क्लोजिंग के 24,677 तो अच्छा ही बोलूंगा मैं। अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशन में 24,800 की तरफ जाते हैं और उसके ऊपर बंद होते हैं तो फिर हम 25,200 की जर्नी तय करेंगे। इनकेस हम नीचे की तरफ आते हैं तो 24,500 24,550 के करीब बाइंग आ जाएगी। दैट मीन्स पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के साथ हमें रहना है। और नीचे आता है तो बाय ऑन डिप है, और ऊपर जाता है तो ब्रेकआउट के बाद तेजी है। क्लियर। चलिए गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो हल्का लाल निशान देखने को मिला है, तो वहां से थोड़े से नेगेटिव संकेत है। लेट्स सी अपना बाजार कहां ओपन होता है। ग्लोबल मार्केट से जो संकेत आ रहे हैं वो पॉजिटिव ही बोलूंगा मैं, क्योंकि अमेरिका में जॉब्स डेटा के बाद, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा के बाद लाइफ हाई लगते हुए दिखे हैं। हालांकि डाउ आपके लिए ऊपर से 200-250 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए ब्रॉडर मार्केट अमेरिका में तो नेस्डैक लाइफ हाई लगाता हुआ दिखा है। 159 पॉइंट्स की तेजी थी। S&P 500 में तेजी थी, रसल 2000 में तेजी थी, और विक्स उनका 5.5% घटा है। तो ये पॉजिटिव संकेत है। यूरोप के बाजार से भी अच्छे ही संकेत हैं, जहां पे आपके लिए FTSE आधा % नीचे जरूर था, बट डेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव था और कैक में 1.25% की तेजी देखने को मिली। तो ये भी अच्छा ही बोलूंगा मैं। अब आ जाते हैं अगले ट्रिगर पे। नेगेटिव में देखना होगा तो आपको FIDIs का डेटा दिख जाएगा, जहां पे कैश मार्केट में FIs 1830 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं और फ्यूचर्स में 1044 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। तो DIs ने 1659 करोड़ की बाइंग करी है। ये काफी ज्यादा नेगेटिव लग रहा है मुझे FIs की सेलिंग का। RBI पॉलिसी के बाद सुस्ती, और उस दिन डेटा आ गया काफी ज्यादा नेगेटिव। फ्यूचर और कैश दोनों जगह FIs की सेलिंग का फिगर आया है। ये थोड़ा सा चिंताजनक लग रहा है मुझे। रीजन, आप एक ट्रिगर से पहले खरीद रहे हो और 8-8 हजार करोड़ का खरीदा है इन्होंने, और ट्रिगर खत्म होते ही आपने बिल्कुल माल बेचना शुरू कर दिया। मतलब एक होता है कि आपकी बाइंग पहले धीरे धीरे कम होती है, फिर सेलिंग में आते हो, आपने अचानक से ही मूड माहौल बिगड़ दिया। तो ये थोड़ा सा, अब लेट्स सी कल कैसा रहता है डेटा। मतलब एक ही दिन का था या फिर अब ये पोजिशनली ये पॉलिसी तक ही इनकी बाइंग थी, देखना होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों ट्रिगर्स की। तो ट्रिगर्स में आपके लिए सबसे पहले तो इस वीक कुछ नए IPO ओपन होते हुए दिखेंगे, जिसमें विशाल मेगा मार्ट का नाम आ रहा है। मोबीक्विक आ सकता है आपके लिए इस बार, एंड कुछ और भी इंटरेस्टिंग डेटाज हैं, एक एक करके समझते हैं। अगर IPOs की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे द IPO ऑफ लीडिंग सुपर मार्केट चेन विशाल मेगा मार्ट विल ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन December 11 एंड क्लोज ऑन December 13। तो 11 से 13 तारीख तक विशाल मेगा मार्ट, जो आपने देखा होगा मॉल्स वगैरह में इनके स्टोर होते हैं, और नॉर्मल भी ये रिटेल स्टोर लेके बैठे हुए हैं, तो ये आपके लिए ओपन होगा 11 से 13 तारीख तक। प्राइस बैंड सेट करा गया है 74 से 78। तो जिस प्राइस बैंड को शेयर किया है इन्होंने, ये इंटरेस्टिंग है, बट 8,000 करोड़ का है, छोटा IPO नहीं है, ये हमें नहीं भूलना। बाकी डिटेल इसकी चेक करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। वहीं मोबीक्विक गुरुग्राम बेस्ड कंपनी मोबीक्विक का भी IPO आने जा रहा है आपके लिए। 11 दिसंबर से खुलेगा और 13 तारीख तक खुलेगा। तो सेम ही आई थिंक ये दोनों का जो ओपनिंग डेट है एंड क्लोजिंग डेट है। प्राइस बैंड रखा गया है 265 to 269 रुपीज का। On Friday, private equity major TPG Capital backed Sign Life Sciences said it had set price band of 529 to 549 रुपीज पर इक्विटी शेयर, 3,000 का। ये भी आपके लिए एक आता हुआ दिखेगा साइन लाइफ साइंसेज का। 522 से 549 का शेयर प्राइस है, 3,000 करोड़ का IPO होगा ये, और सब्सक्रिप्शन के लिए लगभग 11 तारीख को ओपन होता हुआ दिखेगा। SME सेगमेंट में 6 नए IPO आते हुए दिखेंगे, जिसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। लॉक इन पीरियड काफी सारी कंपनी का खत्म हो रहा है। जो रिसेंटली IPOs आते हैं, एंकर बुक होती है, उनमें लॉक इन पीरियड होता है 30 दिन का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, कि आप पैसा लगा रहे हो इतने समय में बेच नहीं सकते। जैसे ही वो लॉक इन पीरियड खत्म होता है तो वो शेयर्स फ्री हो जाते हैं बिकने के लिए, जिससे कभी बार सेलिंग आ जाती है। तो लॉक इन पीरियड एंड होने जा रहा है दोस्तों। कुछ स्टॉक्स में मैं आपको बता दूं, करीब 867 मिलियन डॉलर की 10 कंपनियों में लॉक इन पीरियड एंड हो रहा है। यानी इतना अमाउंट इन 10 कंपनियों में फ्री हो जाएगा, फ्री टू सेल। मर्जी है, बेचना चाहो बेचो, नहीं बेचना चाहो मत बेचो। 9 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में डिटेल और मैं ढूंढूंगा इसकी कि कौन सी कंपनी में कितना फ्री हो रहा है। बाकी देखा जाए
कौन कौन से स्टॉक्स सामने आ रहे हैं मैं आपको बताता हूं। श्री तिरुपति बालाजी एग्रो आ रहा है, सेगुलिटी इंडिया, क्रोनॉक्स लैब, क्रॉक्स, स्विगी, एक्मे सोलार, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, नीवा वूपा हेल्थ, टॉलन टायर्स, पीएनजी गार्डगिल। तो ये स्टॉक्स हैं जिनमें लॉक इन पीरियड एंड हो रहा है। आगे बात करते हैं दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की। अगर टेक्निकल लेवल्स पे देखा जाए तो यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, वो मैं पढ़ना चाहूंगा। एज पर दिस ब्रेकआउट द इंडेक्स कुड टेस्ट 25,000-25,200 levels in the medium term. Immediate support is placed near 24,550 followed by 24,300. सेम चीज जो हमने अभी आपके साथ स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो शेयर करी कि 25,000 25,200 तक जा सकते हैं हम अगर 24,800 के ऊपर टिकते हैं। तो ये यहाँ नहीं लिखा, ये मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। और नीचे में 25 अगर नीचे गिरते हैं तो 24,500 550 के करीब बाइंग आ जाएगी। इन्होंने वो लेवल सपोर्ट के रूप में दिया है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर बात ही हो गई। तो ये सारी डिटेल्स हैं दोस्तों जो आपके लिए ध्यान में रखनी है। अब आ जाते हैं थोड़ा कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में बात करते हैं, कौन से स्टॉक्स आपके लिए कॉर्पोरेट एक्शन में रहेंगे। तो 10 दिसंबर की बात करूं अगर मैं, तो छोटे छोटे नाम है छोड़ते हैं। 11 की बात करूं तो एक्सारो टाइल्स है जो स्प्लिट हो रहा है दोस्तों 10 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू में। तो एक ही स्टॉक दिख रहा है मुझे। डेट मैं आपको एक बार वापस से बता देता हूं, 13 दिसंबर है ये, 13 दिसंबर को। वहीं डिविडेंड की बात करी जाए अगर, तो आपके लिए कोई स्टॉक ऐसा दिख नहीं रहा, रिजल्ट कैलेंडर में कोई दिख नहीं रहा है। मेरे को लगता है कुछ खास नहीं होने वाला। तो यही आपके लिए डिटेल्स थी दोस्तों इस वीडियो में। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे और लॉक इन वाली थोड़ी और ज़्यादा डिटेल्स मिल गई तो वो भी शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।